जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। बहुत सारे दोस्तों का सवाल था, भाई बांग्लादेश के ऊपर आप वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो। देखिए, बांग्लादेश वाला वीडियो मैं 2-3 दिन पहले ही शूट कर लिया था, लेकिन थोड़ा एडिटिंग के कारण अपलोड नहीं कर पाया। और ये वीडियो थोड़ा अलग टाइप का है। मेरे साथ और एक गेस्ट है, वो देश में काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में काम कर चुके हैं। इनके साथ साथ धर्म से लेकर राजनीति, इतिहास और इकोनॉमी के ऊपर उनका अच्छा खासा नॉलेज है। और पिछले 2-3 साल से मैं उनके साथ लगातार बात करता रहता हूँ, मेरे बड़े भाई की तरह है। और उनको आज मैं पहली बार आप सबके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, टॉपिक पर आने से पहले आपको मैं कुछ अपडेट दे देना चाहता हूँ पिछले 2-3 दिन में जो हुआ है। अब तो ये क्लियर हो गया है, जिस कारण की वजह से बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया गया था या फिर हिंसा फैलाया गया था, वो एक तरह से साजिश था। क्योंकि बांग्लादेश में जो मुस्लिम पक्ष था, उनका ये तर्क था कि जो पूजा हो रहा था, दुर्गा पूजा, वहाँ पर जानबूझकर कुरान की एक पुस्तक रखा गया था और ये धार्मिक भावना को आहत करने वाली चीज़ थी। और ये सारी वजहों से ये सारे दंगा हुआ। लेकिन अब सीसीटीवी फुटेज आ गया है और बांग्लादेश की गवर्नमेंट की तरफ से ये बताया गया है, जानबूझकर एक मुस्लिम लड़का वो कुरान की बुक को रखा था ताकि ये दंगा भड़के। आप एक तरीके से समझ सकते हो, ये जानबूझकर साजिश के तरह टारगेट करने की कोशिश की गई थी। चलो, उनका तो नेचर ऐसा ही है। लेकिन ताज्जुब की बात है, भारत सरकार अभी तक तो कोई खुलकर मतलब एग्रेसिव स्टेप बांग्लादेश की तरफ नहीं लिए हैं। बल्कि कल तो हमारे जो ऑफिशियल है, उनका ये स्टेटमेंट है, ये कुछ माइनर इंसिडेंट है और इसके लिए हमें कोई ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप समझ सकते हो, ये जो ऊपर जो लोग बैठे हैं वो किस तरह से, एक तरीके से आप कह सकते हो, मुझे शर्म आ रहे हैं वो वर्ड यूज करने के लिए, नपुंसक बन चुके हैं। इतना ही नहीं, कुछ एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ मेन वीडियो के ऊपर जाने से पहले। 2001 में हमारे 11 के करीब बीएसएफ जवानों को बहुत निर्मम तरीके से बांग्लादेश की बॉर्डर पर मारा गया था और बांग्लादेशी लोग ही उन्हें मारे थे। लेकिन तब हमारी सरकार एक्शन लेने की वजह ये मसले को दबा दिया। वजह यह था, अगर हम ज़्यादा अग्रेसिव होंगे तो बांग्लादेश नाराज़ हो जाएगा। मतलब किस तरीके के हम नपुंसक सोच से मतलब जकड़े हुए हैं, आप अंदाजा लगा सकते हो। आज मैं इस वीडियो में बात करने का मेन टॉपिक ये है कि अब टाइम नहीं आ गया है बांग्लादेश को थोड़ा पाकिस्तान वाला ट्रीटमेंट दिया जाए। क्या ये सही समय नहीं है बांग्लादेश के ऊपर कब्जा करने के लिए, या फिर बांग्लादेश में जो हिंदू एरिया है वहाँ पर कब्जा करने के लिए, या फिर इकोनॉमिकली हम बांग्लादेश को किस तरह से दबाव में डाल सकते हैं। ये सारे मुद्दे पर मैं बात करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है। तो अब ये सारे माइनॉरिटीज़ भारत के जो थे, जो कि असुरक्षित नहीं थे, वो जाके वापस सुरक्षा देने लगे मुसलमान बंगालियों को। हाँ, तो फिर बंगालियों के ऊपर बहुत जातियाँ हुआ था, तो उनके लिए एक नया कंट्री बना। उनको भारत ने समय समय पर बहुत सारा सॉफ्ट लोन दिया, बहुत सारा इंसेंटिव्स दिया ताकि वो अपना इंडस्ट्री को खड़ा कर पाए समय समय पर। लेकिन अभी धीरे धीरे ये देखा जा रहा है कि वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर आक्रमण जो है वो बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भारतीय सेना के ऊपर अटैक्स तो होता है, उसको कई बार डाउन प्ले कर दिया जाता है, जैसे आपने बोला है। तो अटैक्स बढ़ते जा रहा है। अब अटैक्स बढ़ने के बाद में अब हमारा हिंदू क्या करेगा? जो हिंदू वहाँ पे है वो क्या करेगा? उसको तो मुसलमानों की तरह वही भी फंडिंग नहीं होता है, उसको तो क्रिश्चियनिटी की तरह मिशनरी फंडिंग नहीं है बार्सिलोना से या रोम से। तो वो बेचारा करेगा क्या? जो हमारे मंदिर है वो भी फंडिंग करने के कंडीशन में नहीं है, क्योंकि उनको सरकार ने कब्जा करके रखा हुआ है, एक तरीके से हाथ बांध के रखा हुआ है। तो आज वो बेचारे टोटली हेल्पलेस है। हाँ, आज बड़े बड़े हिंदुओं के संगठन जैसे कि इस्कॉन खुद है, जिसके ऊपर आक्रमण हुआ है, वो खुद को सीना ठोक के नहीं बोल सकते कि वो हिंदू संगठन है। जिस दिन बोलेंगे दुनिया भर के टैक्सेस और दुनिया भर के रूल्स उनके ऊपर थोप दिए जाएंगे। इसके बाद उनका तो ट्विटर पर हैंडल वगैरह थे, बहुत सारे बांग्लादेश में जो हिंदू से जुड़े उनका सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड कल रात भी बहुत सारे और बैन कर दिया गया है हिंदू राइट्स और बांग्लादेशी हिंदू राइट्स के जो ट्विटर पे है। तो ये सारा चीज़ जो हो रहा है, ये सारा चीज़ देख के हमारी सरकार चुप है। हमारी सरकार कुछ एक्शन नहीं ले रही है। सरकार तो चुप रहेगा ही ना। आप देखिए, बांग्लादेश तो अभी हुआ, पश्चिम बंग से लेकर आप देखिए कश्मीर में अभी कितना कुछ हो रहा है। हमारे जो सो कॉल्ड 56 इंच वाले हैं और उनके जो राम और श्याम दोनों भाई है, हाँ, वो अभी भी चुप है। वो अभी भी चुप है। नाम लेता हूँ तो काफी लोग नाराज हो जाते हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ। हाँ, वो तो है, क्योंकि पाकिस्तान हो, भारत हो या बांग्लादेश हो, हर जगह हमारा हिंदू मर रहा है। और हमारा हिंदू मरे इसलिए 300 से ज़्यादा सीट नहीं दिया गया है। 300 से ज़्यादा सीट आज देश में मेजोरिटी जो है वो असुरक्षित है। और माइनॉरिटी करके कब तक विक्टिम कार्ड खेला जाएगा एक पर्टिकुलर रिलीजन के द्वारा? बाकी कोई माइनॉरिटी नहीं है यहाँ पे। आज भारत के सबसे अमीरों में फारसी है, फारसी माइनॉरिटी नहीं है। आज दक्षिण एशिया में देखिए, दक्षिण एशिया में सबसे अमीर मुसलमान कौन है? दक्षिण एशिया का सबसे अमीर मुसलमान तो अजीम प्रेम जी है, सिप्ला वाला है, फार्मास्यूटिकल कंपनी वाला, कोई पाकिस्तानी या बांग्लादेशी नहीं है।
तो ये देश क्या इतना असुरक्षित है? कोई चोर मर जाता है, कोई अनसोशियल एलिमेंट जबरदस्ती किसी कहीं से कुछ कर देता है तो उसको अपने आप को बचाते बचाते मर जाता है, तो फिर पूरा बवाल मच जाता है भारत देश में। भाई मैं अभी मेन सवाल की तरफ आता हूँ, क्योंकि वो डिस्कशन की तरफ जाएंगे तो वो काफी लंबा हो जाएगा। मेन सवाल ये है कि अब बांग्लादेश के जो पब्लिक माइंडसेट है, बहुत सारे दोस्तों का वहाँ पर बांग्लादेश से मैं भी बात करता हूँ, उनको एक तरीके से आप कह सकते हो सेकंड क्लास सिटीजन। हालांकि बांग्लादेश में ये तो वादा किया था कि वो जब बना था वो कहा था कि हम सेकुलरिज्म को फॉलो करेंगे, बहुत सारे, हालांकि शेख हसीना भी एक तरीके से मैं अच्छा लीडर है, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर नीचे जो ग्राउंड है वो बिल्कुल ये हो चुका है। वो आईएसआई फंडिंग के कारण हो या फिर उनके सिस्टम ही ऐसा है, बस इंतजार रहता है कि वो कब करप्ट हो, जो भी हो उसका ये मतलब रीजन जो भी हो, लेकिन जो वहाँ पर जो हिंदू हैं उनके ऊपर तो अत्याचार हो रहा है। और अब सॉल्यूशन, हाँ सॉल्यूशन उसका क्या है? क्या अगर हमारे देश को, भाई मैं आपको थोड़ा रोक रहा हूँ, सवाल पहले क्लियर कर देता हूँ ताकि आप आसानी से इसे थोड़ा बता पाए। अगर एक देश जो खुद सेकुलर है बाय नेचर, उसका 3 टुकड़ा हम कर देते हैं कि धर्म के नाम पर, तो जहां पर असली लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं के ऊपर हो रहा है, अगर हम पाकिस्तान को ले लें तो वहां पर मुस्लिम में बहुत सारे ग्रुप है, उनके ऊपर भी हो रहा है, तो क्यों ना हम उन सारे देशों को भी अब मतलब तोड़ा जाए। अगर हम बांग्लादेश की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपका क्या सजेशन रहेगा कि हम बांग्लादेश को एक तरीके से कैसे पनिश कर सकते हैं या फिर कैसे उनको सही रास्ते में ला सकते हैं? अभी भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय एक सेकुलर गवर्नमेंट यहाँ पे था, कांग्रेस गवर्नमेंट, उस समय भारत सेकुलर था, तब पर भी माइनॉरिटी यहाँ सुरक्षित नहीं थे बोल के देश को टुकड़ा किया गया। अब वहाँ पे कोई सेकुलर गवर्नमेंट नहीं रहा, वो देश सेकुलर नहीं रहा, और माइनॉरिटीज आज 22% से घट के 8% में आ गए। 8% सरकारी, वो सरकारी आंकड़ा है पिछला सेंसस का। अब एक्चुअल क्या है वो तो हमको पता नहीं है। हाँ, और उनकी जो जनसंख्या है हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास और कॉक्स बाजार और उसका जो उत्तर का एरिया है, चिटोगोंग का एरिया, वो सब एरियाज में ज़्यादा है। तो वो सब एरियाज को आज स्वतंत्र कर देना चाहिए, क्योंकि माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है। वही टू नेशन थ्योरी के ऊपर जो 1947 में भारत सेकुलर भारत और सेकुलर शासन के अंदर जो भारत था, जो कि कांग्रेस गवर्नमेंट, सो कॉल्ड सेकुलर गवर्नमेंट। हाँ, अब कैसे सेकुलर है वो तो भाई क्वेश्चनेबल है। अगर सेकुलर है तो फिर देश डिवाइड क्यों हो रहा है? आज वो कम्युनल है, वो डिवाइड नहीं होगा। पाकिस्तान थोड़ा सा बस 1 मिनट के लिए बात चेंज कर रहा हूँ। पाकिस्तान कश्मीर चिल्लाता है, हम पाकिस्तान नहीं चिल्ला पाते हैं। हमें पाकिस्तान को भी टुकड़ा करना चाहिए, लेकिन वो आज टॉपिक डिस्कशन का नहीं है, वो दूसरे दिन बताऊंगा। तो अभी बांग्लादेश से हमको क्या क्या प्रॉब्लम है वो मैं 1 बाय 1 बता रहा हूँ और सॉल्यूशन बता रहा हूँ। पहला तो ये है कि हमारी जो नदियाँ हैं, नदियों में जो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है तीस्ता का है, अभी ब्रह्मपुत्र को वो धमकी दे रहे हैं कि वो लेके जाएंगे यूनाइटेड नेशंस में। तो ब्रह्मपुत्र का पानी कौन रोक रहा है? तिब्बत में चाइना रोक रहा है। अब चाइना को वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। हाँ, अब वो भारत को पानी नहीं देंगे तो भारत कहाँ से पानी देगा? हमारे टॉयलेट और सीवर लाइन का पानी भेज दें क्या बांग्लादेश में? कौन सा पानी उनको चाहिए? अब पानी हमको नहीं मिलेगा तो हम वहाँ कहाँ से देंगे? भाई हमारे पास पानी बाहर से आ रहा है, तिब्बत से। हाँ, क्योंकि चाइना के साथ हमारा कॉमन बॉर्डर तो है नहीं, तो तिब्बत से पानी आ रहा है तो उसको कब्जा में रखा है चाइना ने। तो तीस्ता को भी रोक देना चाहिए। हाँ, तीस्ता को भी हमारे पास तो ऑलरेडी है, फरक्का में डाइवर्सन करके हम हुगली में भेज देंगे। हुगली में थोड़ा लेवल ऊपर जाए तो बड़े बड़े जहाज वहाँ लग पाएंगे कलकत्ते में। तो अभी ये पहला प्रॉब्लम है कि नदी का वो बेफिजूल का इशू खड़ा कर रहा है, बखेड़ा खड़ा कर रहा है। हमारे माइनॉरिटीज़ के ऊपर कंटिन्यूस अटैक्स हो रहे हैं। उसके बाद चाइना के बहुत से प्रोडक्ट है, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, भारत को नहीं आ पा रहे हैं, तो वो सब बांग्लादेश के रूट भारत को आ रहे हैं। और इसलिए भारत को अभी उनको बोलना चाहिए कि भाई इमीडिएटली आप अपने जो ये हरकतें हैं ना, ये सब बंद करो। यूनाइटेड नेशन जाने का धमकी मत दो। पहले तो आपका देश जो है, वो आपका देश जिस बेसिस पे बना हुआ है कि माइनॉरिटी को सिक्योरिटी मिलेगा, लेकिन आप माइनॉरिटी को सिक्योरिटी देने के नाम पे मुसलमानों के लिए एक देश बना रहे हो जहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी बन जाता है और हिंदुओं को मार पीट रहे हो और संख्या कम हो रही है। ठीक है, तो भारत सरकार अभी उनको 2 चीज़ बोल सकती है, या तो इंटरनेशनलाइज कर सकते हैं। अगर नेहरू जी ने कश्मीर को इंटरनेशनलाइज कर दिया, जो कि भारत आज तक भुगत रहा है, हम बांग्लादेश और पाकिस्तान को इंटरनेशनलाइज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम भी इंटरनेशनलाइज करते हैं, हम बोल सकते हैं 2 नेशन थ्योरी लागू करो वहाँ पे। हम साथ भी भाई, सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूँ, जो बांग्लादेश का एनर्जी फील्ड है वो तो एक तरीके से भारत के ऊपर डिपेंड है। हाँ, अगर भारत चाहे तो उनका गला कभी भी दबा सकता है भारत को। आप उसको डिटेल, अब भारत कहाँ से उनको एनर्जी मिल रहा है? हाँ, उनको भारत के कोयले से एनर्जी, वो अपना पावर प्लांट चला रहे हैं। कुछ तो एक तो हमारा जॉइंट वेंचर है एनटीपीसी के साथ, उनका वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी बन जाएगा। और दूसरा, उनको हाइड्रो पावर प्लांट जो भारत ने लगाया है भूटान में, वहाँ से उनको कुछ पावर मिल रहा है। कुछ हमारे भारत के पावर प्लांट से मिल रहा है, जिसमें कि हमारे ओडिशा से भी उनको 4000 मेगावाट के आसपास मिल रहा है।
तो उनका एनर्जी के लिए वो पूरा हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंडेंट है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। हाँ, तो ये सारे चीज़ों के ऊपर भारत उनको वार्न कर सकता है कि आपको इसका अंजाम भुगतना होगा। चलो ठीक है, लेकिन देश के अंदर जो लोग हैं वो तो भी बांग्लादेश के लोग हैं, उनके ऊपर इतना अत्याचार करने क्या? हाँ, देश के अंदर अभी आप देखिए, हिंदू को हम बोलेंगे कि अटैक्स हो रहा है बांग्लादेश में, बांग्लादेशी भारत में आके हिंदुओं पर अटैक कर रहे हैं। हाँ, वो तो लूट, चोरी, चकारी, रेप, ये सारे बढ़ गए हैं। आप कहीं पे हर जगह हर न्यूज़ में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। बांग्लादेश का सबसे बड़ा गुंडा कुछ 5-7 साल पहले भुवनेश्वर में पकड़ा गया है। आज अगर आप देखेंगे, पूरा गांजा का जो व्यापार है उड़ीसा का, कंट्रोल कौन करता है? बांग्लादेशी करते हैं। बांग्लादेशी के जो सेटलमेंट्स हुए हैं हमारे दक्षिण उड़ीसा में या हमारे केंद्रापड़ा में, वहाँ पे सारा 2 नंबरी धंधा जितना भी है, 2 नंबरी हथियार, वो सारा आ रहा है। तो इस देश में एनआरसी को इमीडिएटली लागू करना चाहिए और बांग्लादेश को बोलना चाहिए, भाई तुम्हें तुम्हारे सिटीजन को वापस लेना पड़ेगा। अगर तुम नहीं लेते हो तो उसको 2 टुकड़ा करके, जो टुकड़ा हिंदुओं के लिए या माइनॉरिटीज़ के लिए है, उसके लिए वो जगह रिजर्व करके उसको अलग कर देना चाहिए। आखिर में दोस्तों ये कहना चाहूंगा, अभी आपको मैंने बताया था 1-2 महीने पहले जो अग्नि 5 का टेस्ट चल रहा था, चांदीपुर वाला जो एरिया है जो मिसाइल टेस्टिंग के लिए काफी इंपोर्टेंट है, वहां पर भी भाई बांग्लादेश काफी बहुत ज्यादा हो गया है। अभी आपको याद होगा 4 लोग पकड़े गए थे, लेकिन किसी ने नहीं बताया क्या मेन ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। लोग बताया कि नहीं 4 अंदर के लोग थे, काम कर रहे थे, पकड़ गए, और 2 उनके हैंडलर यूपी से थे। लेकिन बात ये है कि ये 4 लोग वहां पर काम कर रहे थे, ये खबर किसने दी उनको? वहां पर जो लोग खबर दिए थे वो बांग्लादेशी थे। और इसके साथ जो हमारा उल्लर आइलैंड है या फिर अब्दुल कलाम आइलैंड उनका नाम हो गया है, उनके आसपास भी बांग्लादेशी मछुआरे काफी ज्यादा रह रहे हैं इलीगल। तो ये देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत बड़ा थ्रेट है। इसके ऊपर भी सरकार को देखना होगा। अगर अभी सरकार चाहे तो आसानी से बांग्लादेश की गला को घोट सकता है, अगर, या फिर आप एक तरीके से कह सकते हो उनको सही रास्ते में ला सकता है। डिपेंड करता है हमारी सरकार के ऊपर या फिर हमारी सोच के ऊपर, वो कितना अग्रेसिव है। बाकी ये बहुत छोटा सा टॉपिक था। आपको ये टॉपिक कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और रुकते हैं, बहुत जल्द ऐसे भी इंटरेस्टिंग वीडियो भाई के साथ में लाऊंगा, जो भी जरूरी चीजें हैं। आपको अगर कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए, वो चाहे रिलीजियस हो या फिर पुराने हमारे इतिहास के ऊपर हो या फिर साइंस के ऊपर हो, आप नीचे जरूर बताइएगा, हम डिस्कस जरूर करेंगे। आपको ये टॉपिक कैसा लगा दोस्तों, नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।